इन दोनों ही सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप आया है, तो ये कैसे पहचाने कि ये असर्टिव है या इम्परेटिव है? ऐसा जो कंफ्यूजन है ये बहुत सारे स्टूडेंट होता है कि सर एंड में फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप तो असर्टिव में भी आता है, फुल स्टॉप तो इम्परेटिव में भी आता है, तो कैसे हम ये आइडेंटिफाई करें कि दिया गया सेंटेंस असर्टिव है या इम्परेटिव है? और ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स का होता है जो उन दिए गए सेंटेंस का हिंदी में अर्थ निकाल नहीं पाते। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर यहाँ पर असर्टिव और इम्परेटिव के बीच के डिफरेंस को बताएंगे कि कैसे इंग्लिश का अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है जिसके एंड में फुल स्टॉप है और उसको केवल देख के हम बता पाए कि वो किस टाइप का सेंटेंस है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल गुप्ता और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे टीचिंग प्लेटफॉर्म द साहिल एकेडमी में। और आज मैं उन तमाम तरह के बच्चों के कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं जो इन कंफ्यूजन से परेशान रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दो सेंटेंस में लिखा हुआ है और दोनों ही सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया गया है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा असर्टिव है कौन सा इम्परेटिव है? ऐसा नहीं है कि और स्टूडेंट इसको बता नहीं सकते, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इसका आंसर दे लेंगे कि कौन सा असर्टिव है कौन सा इम्परेटिव। मैंने विशेष तौर पे ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो इसमें कंफ्यूज होते हैं, जो वाक्य का हिंदी में अनुवाद नहीं कर पाते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इन सेंटेंस के बीच के कंफ्यूजन को दूर करूंगा। तो अगर बात करें यहाँ पर इन दो सेंटेंस में, स्पेशली इन दो सेंटेंस की बात करूं, जैसा कि मैंने असर्टिव और इम्परेटिव दोनों पढ़ा दिया हुआ है। असर्टिव जहां पर सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है और जो इम्परेटिव होता है वो उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो मैंने इम्परेटिव सेंटेंस के वीडियो में बताया हुआ था, आप वहां से देख सकते हैं। खैर मैंने बताया हुआ था कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वह नेवर से स्टार्ट होता है। अब नेवर यहाँ भी है, नेवर यहाँ भी है, तो किसको बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस इम्परेटिव है कौन सा असर्टिव है? तो मैंने बताया हुआ था अगर सेंटेंस नेवर से स्टार्ट होगा तब उसको इम्परेटिव बोलेंगे, यदि नेवर से स्टार्ट नहीं होगा तब उसको इम्परेटिव नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पर लोग साफ साफ देख सकते हैं कि जो पहला सेंटेंस है नेवर यहाँ तो आया हुआ है, लेकिन नेवर के पहले एक शब्द है ही जो कि एक प्रोनाउन है और एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, और सीधे सीधे बात करूं नेवर आया है सेंटेंस के बीच में, इसलिए ये इम्परेटिव नहीं है। फुल स्टॉप है लेकिन ये इम्परेटिव नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? जब इम्परेटिव नहीं होगा तो डेफिनेटली असर्टिव बन जाएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सेंटेंस का जो प्रारंभ है, सेंटेंस का जो बिगिनिंग है वो किससे हुआ है? नेवर से हुआ है। और जैसे ही नेवर से बिगिनिंग हुआ है, नेवर से स्टार्ट हुआ है, ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? ये सेंटेंस बन जाएगा इम्परेटिव बन जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं और कुछ और एग्जांपल के थ्रू इम्परेटिव और असर्टिव के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एक जैसे एग्जांपल्स लिए हुए हैं ताकि मैं दोनों सेंटेंस के बीच में एक कंपैरिजन करके दोनों बीच के डिफरेंस को बता सकूं कि कौन सा असर्टिव होगा कौन सा इम्परेटिव होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले एग्जांपल से। तो ध्यान से देख सकते हैं कि दोनों जगह फुल स्टॉप है। अब में देखिए फुल स्टॉप है, हमको यही पहचानना सीखना है कि कौन सा इम्परेटिव है कौन सा असर्टिव है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे पहला वाला सेंटेंस है, यहाँ भी ओपन है, ओपन तो यहाँ भी है, दोनों सेंटेंस में ओपन वर्ड है, लेकिन ध्यान से देखेंगे ओपन ओपन क्या होता है? ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। तो यहाँ पर जो पहला वाला सेंटेंस है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट है, लेकिन जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो आई से स्टार्ट है जो कि सब्जेक्ट है। अर्थात जब भी कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाएगा उसको देखते ही बोल देंगे कि वो इम्परेटिव है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट था, प्रारंभ था, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा इम्परेटिव। लेकिन यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट ना होकर किससे स्टार्ट हो गया है? सब्जेक्ट से स्टार्ट हो गया है, ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? ये सेंटेंस बन जाएगा हमारा असर्टिव। ठीक है, इसी तरह अगर बात करेंगे अगले वाले सेंटेंस की तरफ तो डू नॉट यहाँ भी है, डू नॉट यहाँ भी है, दोनों ही सेंटेंस में डू नॉट का यूज किया गया है। लेकिन हम लोग ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे तो जो पहला वाला सेंटेंस है इसका प्रारंभ ही डू नॉट से हुआ है, ये सेंटेंस स्टार्ट ही डू नॉट से हुआ है। और जब भी कोई भी सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? उसको हम लोग इम्परेटिव बोलते थे। और यहाँ पर डू नॉट से पहले एक शब्द है, वर्ड है
दे, जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और जब भी किसी सेंटेंस का प्रारंभ सब्जेक्ट होता था तो उसको क्या बोलते थे, उसको बोला जाता था असर्टिव। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि जब भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा तो उसको बोल देंगे इंपरेटिव। अगर कोई सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होगा तो उसको बोल देंगे इंपरेटिव। अगर इनका यूज सेंटेंस के बीच में होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा, तो उनको इंपरेटिव नहीं बोलेंगे, बल्कि उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोला जाएगा असर्टिव। इसी तरह अगर लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी लेट आया हुआ है, यहाँ पर भी लेट आया हुआ है। तो दोनों में फर्क ये है, इस वाले सेंटेंस का प्रारंभ ही लेट से हुआ है। और मैंने बताया हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस वाले क्लास में कि जब भी कोई भी सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंपरेटिव बोलते हैं। और कोई सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पर लेट से पहले एक सब्जेक्ट आया हुआ है माय पेरेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असर्टिव। और मैंने ये बात बताया हुआ भी है कि अगर कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है वो असर्टिव होता है। अगर मैं इनके अनुवाद की बात करूं, इनके अर्थ की बात करूं, तो एग्जाम्पल नंबर 1 को वापस देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो यहाँ पर कोई काम करने को कहा जा रहा है, अर्थात यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, काम करने को बोला जा रहा है। लेकिन जो सेंटेंस नंबर सेकंड है, आई ओपन द डोर, मैं दरवाजा खोलता हूं, तो यहाँ पर जो काम मैं कर रहा हूं उस काम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो इंपरेटिव को अगर एक वर्ड में जानना हो, जो मीनिंग निकालते हैं, जो उनको मीनिंग निकालने आता है, मैं उनके लिए बता दूं, अगर काम करने के लिए कहा जा रहा है, कोई ऑर्डर, कोई आदेश, कोई एडवाइस या सलाह दिया जाए तो इंपरेटिव होता है। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन, कोई फैक्ट बताया जाए तो वो क्या होता है, असर्टिव होता है। तो आई होप अब आपको असर्टिव और इंपरेटिव के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आप फुल स्टॉप देखकर सेंटेंस में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।